ओके, सबसे पहले हम शुरुआत करें सेट थ्योरी से। तो समझते हैं सेट थ्योरी होती क्या है, सेट है क्या एग्जैक्टली में। जैसे कि नाम से हमें पता लग रहा है सेट, ठीक है। सेट सेट का मतलब होता क्या है, ग्रुप। किसी भी चीज का जो आप ग्रुप कर रहे हो उसे उसे हम क्या बोलेंगे, सेट, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, ठीक है। नेचुरल नंबर कहाँ तक, 10 तक, 10 तक, नेचुरल नंबर 10 तक का आपको एक सेट बनाना है। तो आप क्या करेंगे, एक से लेके 1 2 3 4 5 6 8 9 10 काउंटिंग लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास नंबर कहां तक हो गए, नेचुरल नंबर हो गए, कहां तक हो गए, 10 तक आपके पास ये नेचुरल नंबर हो गए, ठीक है। 10 तक ये आपके पास क्या हो गए, नेचुरल नंबर हो गए। तो मैंने बोला इनका आपको सेट बनाना है। सेट का मतलब आपको ग्रुप बनाना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक चूड़ी वाला है, ठीक है। रियल लाइफ में देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। कोई चूड़ी वाला आपने देखा होगा, तो चूड़ी वाला क्या करता है कि सेट बनाता है कि चलो भाई रेड चूड़ी का अलग बना लेते हैं, ग्रीन चूड़ी का अलग बना लेते हैं, और ऑरेंज चूड़ी का अलग एक सेट बना लेते हैं। कभी कभी वो क्या करता है कि ग्रुप बनाते हैं, चलो भाई मिक्स कर लेते हैं, पहले ग्रीन फिर रेड फिर ऑरेंज, इस तरीके से वो सेट बनाता चले जाता है, तो एक ग्रुप बना लेता है। तो सिंपली सेट का मतलब है ग्रुप, किसी भी चीज का ग्रुप। तो ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन में यहाँ पर सेट, व्हाट इज सेट, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन, ठीक है। क्योंकि हम चीजों को कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ग्रुप कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कलेक्शन। कलेक्शन किस चीज का, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई भी चीज हो सकती है, ऑब्जेक्ट का मतलब चीज, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी वस्तु हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट का क्या बनाना है, सेट बनाना है। अब अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब हमने नेचुरल नंबर को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। हमने एग्जांपल लिया नेचुरल नंबर का कि कहां से, 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर का हमें सेट बनाना है। तो आपने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप यहां पर क्या कर रहे हैं, सेट बनाना है आपको। तो आपने सेट बना लिया, नंबर्स ले लिए, आपने उन्हें सेपरेट भी कर लिया, कोमा से हम इसे सेपरेट करते हैं, वरना अगर मैं कोमा ही लगाऊंगा तो ये 12 लगेगा, तो इसलिए मैंने इसे कोमा से सेपरेट कर लिया। अब इसे मुझे मैथमेटिकल की फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना है, सेट में मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है। तो सेट में हम क्या कहते हैं, इसे ऐसे करली ब्रेसेस लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि आपको नंबर्स लेने, तो आपने किसी बॉक्स में जाके एक सेट बना दिया, इस बॉक्स में आपने ये 1 से लेके 10 तक के सारे नेचुरल नंबर्स आपने रख दिए, ठीक है। उसी तरीके से अभी एक मान लीजिए एक बॉक्स है जिसे हम करली ब्रेसेस बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके के करली ब्रेसेस बोलते हैं हम इसे, ठीक है। इसमें हमें इन्हें रख दिया, ठीक है। हमने 1 से लेके 10 तक हमने इन सारे नंबर्स को इसके अंदर रख दिया। अब इसे हमें रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं एक कैपिटल लेटर से। और कैपिटल लेटर आप कुछ भी ले सकते हैं, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, एक्स भी ले सकते हैं, जो आपको सुइटेबल लगे, लेकिन कैपिटल लेटर्स लेंगे आप, ठीक है। कैपिटल लेटर्स लेंगे आप यहाँ पर, ओके गाइस। तो इसको हम बोलते हैं सेट, ठीक है। अब ये एक सेट बन चुका है। एक्स क्या है, एक्स एक सेट है। एक्स में क्या है, एक्स में क्या है कि एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहां तक है, 10 तक है, 1 से लेके 10 तक सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये हमने एक सेट बनाया। एक बार दोबारा से डेफिनेशन देखते हैं। सेट, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपको समझ में आ गया। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो एक बार डेफिनेशन देखते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, इट मींस ईच एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट क्वालिटी, ओके। मतलब जो इस बॉक्स में, इस करली ब्रेसेस में जितने भी आप काउंटिंग लिखा है, जो भी चीज इसमें आप रखोगे, जो भी चीज इसमें डालोगे, उसे हम एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है, एलिमेंट। सो इट मींस ईच एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट क्वालिटी। इसके अंदर हर किसी की एक डिस्टिंक्ट क्वालिटी होगी, ठीक है। वन वन होगा, इसका मतलब क्या है कि वन एक ही हो सकता है इसके अंदर, दो वन एक नहीं लिख सकते आप इसके अंदर, ठीक है। डिस्टिंक्ट क्वालिटी, ठीक है। डिस्टिंक्ट क्वालिटी मींस एक ही यूनिक होगा, इसमें जो एलिमेंट होगा वो यूनिक होगा, उसका कोई रिपीटेशन नहीं होगा, कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा, ठीक है। एक का कोई दो नहीं होगा, तो इसी को हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट क्वालिटी। दैट इज नॉट पॉज्ड बाय दैट ऑफ द आउटसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब कहने का मतलब क्या है कि आपने क्या करा, सारे के सारे नंबर्स जो 1 से लेके 10 तक के नंबर थे, वो तो आपने सारे के सारे यहां रख दिए, ठीक है। अब नंबर्स बचे कितने बाहर, आउटसाइड कितने बचे, 11 से बचे, ठीक है।
इन्फिनिटी तक बचे, ठीक है। 11 से इन्फिनिटी तक नंबर बचे, लेकिन बाकी तो आपने सारे यहां रख दिए। तो इसका मतलब जो यहां पर है एलिमेंट्स, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है, जो क्वालिटी इनकी है वो बाहर वालों के नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने तो यहाँ पर जो नेचुरल नंबर लिए हैं वो 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर लिए हैं। तो इसका मतलब बाहर कोई 10 स्टार्टिंग जो होगी नंबर्स की वो 11 से होगी। तो इसका मतलब 10 तक तो यहाँ आ गए और बचे 11, तो उनकी क्वालिटी तो मैच ही नहीं करती सेट के हिसाब से। क्यों? क्योंकि हमें तो चाहिए 1 से लेके 10 तक के, ठीक है। तो इसलिए कह रहा है it means each element has distinct quality that is not caused by that of outside objects। इसका मतलब अब जो आउटसाइड ऑब्जेक्ट्स बचे, जो काउंटिंग बची, जो भी नंबर्स बचे, उन नंबर्स में ऐसा कोई नंबर्स नहीं होगा जो कि 1 से लेके 10 तक के बीच में कोई हो। क्यों? क्योंकि अब नंबर जो बचे वो 11 से इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो 11 से इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब 10 तक के 1 से लेके 10 तक यहां तक आ गए। ओके, इन सेट्स, अब सेट्स में क्या होता है, ऑब्जेक्ट हैव सेम लेवल ऑफ फीचर्स, सबका सेम लेवल ऑफ फीचर्स होगा। मतलब अगर ये नेचुरल नंबर है तो ये भी नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है तो ये भी नेचुरल नंबर है। फीचर्स क्वालिटी सबकी सेम रहेगी, ठीक है। किसी की अलग, किसी की कम और ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। एक बार डेफिनेशन दोबारा से देख लेते हैं। व्हाट इज सेट? जैसे कि मैंने आपको बताया, सेट क्या होता है, किसी भी चीज का ग्रुप, किसी भी चीज को आप इकट्ठा कर दो। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि ऐसा करो, जितनी भी आपकी हिस्ट्री की, जितनी भी आपकी बुक्स है 12th की, ठीक है, उसे एक बॉक्स में डाल दो, ठीक है। आपने क्या करा, एक बॉक्स लिया, ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर आपने क्या करा, अपनी सारी की सारी बुक्स 12th की, ठीक है, टेबल पे जितनी भी आपके पास टेबल है, टेबल पे आपकी बहुत सारी बुक्स रखी हुई है, उन बुक्स में से मैंने बोला जितनी भी 12th की बुक्स है सारी की सारी 12th की बुक्स इस बॉक्स में डाल दो। इसका मतलब अब इस बॉक्स में जितनी भी बुक्स आएंगी, सारी की सारी जितनी भी बुक्स होंगी वो सारी की सारी 12th की होंगी। इसका मतलब अब जो टेबल है उस टेबल पर अब एक भी 12th की बुक नहीं बची होगी, ठीक है। तो ये बॉक्स जो है अब वो एक ग्रुप बन गया, एक सेट बन गया, ठीक है। इस ग्रुप में, एक सेट में, इस बॉक्स के अंदर सारी की सारी जो बुक्स होंगी वो सारी की सारी कौन सी होंगी, 12th की होंगी, ठीक है, 12th की होंगी। और जो ये टेबल है, इस टेबल की अगर बात करें, इस पे एक भी बुक 12th की नहीं होगी। तभी हमने बोला कि इट मींस ईच एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट क्वालिटी। यहां पर एलिमेंट क्या है, बुक्स, कौन सी 12th की, इसमें जितनी भी हैं सारी की सारी क्या है, एक डिस्टिंक्ट क्वालिटी है, ठीक है। आपने हिस्ट्री की एक बुक ले ली होगी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स की आपने एक बुक ले ली होगी, आपने इंग्लिश की एक बुक ले ली होगी, मैथ्स की एक बुक ले ली होगी। तो रिपीटेशन किसी का नहीं करा होगा, एक ही बुक होगी हर किसी की, ठीक है। रिपीटेशन आपने किसी का नहीं किया होगा और सारी 12th की बुक्स होंगी, ठीक है। सो इट मींस ईच एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट क्वालिटी दैट इज नॉट पोज्ड बाय दैट ऑफ आउटसाइड ऑब्जेक्ट। अब जितनी भी बुक्स बची आउटसाइड, ठीक है, इस बॉक्स के बाद जितनी भी बुक्स आपके पास बची है टेबल पर, ये सारी की सारी बुक्स 12th की तो नहीं होंगी, 12th के अलावा किसी भी क्लास की हो सकती है, लेकिन 12th की नहीं होगी। क्योंकि ये सारी की इनमें ये क्वालिटी, जो क्वालिटी इनकी है वो क्वालिटी इनकी नहीं है, क्योंकि सारी की सारी 12th की बुक तो हमने इस बॉक्स में रख दी, ठीक है। फिर क्या होता है, इन सेट्स ऑब्जेक्ट हैज सेम लेवल ऑफ फीचर्स। जैसे कि हमने बताया सेम लेवल ऑफ फीचर्स, सारी की सारी 12th की बुक्स है, मैथ्स 12th की बुक्स होगी, एच 12th की बुक्स होगी, ठीक है। रिपीटेशन किसी का होगा नहीं। ये चीज आपको समझ में आ गई? आई होप कि आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमने बताया कि आपको कि जो सेट है, जो हमने बॉक्स बनाया था अभी, उस बॉक्स को हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन जो इसके एलिमेंट होंगे, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर से, ठीक है। स्मॉल लेटर से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स से कर सकते हो, ए से कर सकते हो, ठीक है, बी से कर सकते हो, वाई से कर सकते हो, जेड से कर सकते हो। स्मॉल लेटर से हम इसे क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे इन लेटर्स को, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा समझना है इन सारी चीजों को। इतना आपको समझ में आ गया
कि किस तरीके से करेंगे। ओके गाइस, तो इसके अंदर हमने एक चीज समझ ली, डेफिनेशन समझ लिया, वेल डिफाइंड। अगर आपको इसे नोट डाउन करना है तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है गाइस, थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ। ओके, ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया कि सेट होता क्या है। ठीक है, सेट की एक आपको बेसिक नॉलेज तो मिल चुकी है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ता है, सेट के अंदर चीजों को और अच्छे जानते हैं। ठीक है, अब आपको ऐसे कई जगह लिखा हुआ मिलेगा, मैं ये कहता हूँ कि वन एक्स को बिलोंग करता है, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? वन, ये जो वन है, वन बिलोंग टू एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे? सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स किसका किसका सेट है? नेचुरल नंबर का सेट है। लेकिन कहां तक के नेचुरल नंबर है? एक से लेके 10 तक के हमारे पास नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, नेचुरल नंबर कहां तक है? हमारे पास 10 तक है। ठीक है, तो वन इसे बिलोंग करता है। अब इस चीज को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? इससे कर सकता हूं। ठीक है, वन एक्स इसे बिलोंग करता है। ठीक है, वन एक्स में है, मतलब सेट एक्स में वन है। ठीक है, अगर मैं बोलूं 22, क्या 22 एक्स में है? 22 एक्स में नहीं है, तो इसे बोलूंगा, इस तरीके से लिखूंगा कि 22 डज नॉट बिलोंग टू एक्स। एक्स को बिलोंग नहीं करता। एक्स में सेट जो एक्स है उसके अंदर 22 नहीं है, क्योंकि जो हमने सेट बनाया वो हमने 10 तक के नेचुरल नंबर का सेट बनाया है। ठीक है, वही मैं बोलता हूँ 2, क्या 2 एक्स को बिलोंग करता है? हाँ, एक्स को बिलोंग करता है। क्या 3 एक्स को बिलोंग करता है? यस, एक्स को बिलोंग करता है। क्या 70 एक्स को बिलोंग करता है? नहीं, ये एक्स को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो इन सबको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स से या बी से, किसी भी स्मॉल लेटर से इन सबको हम कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी स्मॉल लेटर से हम इन सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अंदर जितनी भी क्या कहते हैं नंबर्स हैं, इन सबको हम बोल सकते हैं ये सारे के सारे नंबर्स ए मान सकते हैं, वाई मान सकते हो, सी स्मॉल स्मॉल मान सकते हो। तो स्मॉल आप कोई भी लेटर मान सकते हो, तो हमने इसे ए मान लिया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू एक्स करता है। यहां पर ए क्या है? ए इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ये कहां तक के नेचुरल नंबर है? वेयर ए इज लेस देन और इक्वल टू 10। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो आपने एक चीज देखा कि इसी बात को मैंने इस तरह से भी एक्सप्लेन कर दिया लिखकर डिस्क्रिप्शन में, और मैंने इसे एक टेबल की फॉर्म में भी, मतलब एक बॉक्स में भी मैंने इसे मेंशन कर दिया। तो इस तरीके से मतलब कॉमनली हम इसे दो तरीके से तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, कॉमनली हम इसे दो तरीके से तो लिख ही सकते हैं। एक रोस्टर फॉर्म, ठीक है, इसे हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, इसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है गाइस, इसे हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और इसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक बार हम ये इन दोनों फॉर्म्स को भी देख लेते हैं कैसे होता है। ये आपको समझ में आया? ये आपको समझ में आया? ठीक है, इसे हम एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सी एप्सिलॉन बोलते हैं। ठीक है, एक ये मैथमेटिकल वर्ड है, एप्सिलॉन बोलते हैं हम इसे। ठीक है गाइस, तो एक बार हम इसे रब कर रहा हूँ और इसकी डेफिनेशन जो टाइप से एक बार उसे देख लेते हैं सेट के। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम इसे दो फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो हमने बताया रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे हम टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं सेट को। ठीक है, और कॉमनली वैसे तो हम इसे 4-5 फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जनरली आपको ये दो फॉर्म ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। ठीक है, अब हम एक और नया एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ कि आप बनाओ एक सेट बनाओ। ठीक है, वोवेल्स का, इंग्लिश की जो इंग्लिश में जो लेटर्स हैं उनमें आपको वोवेल्स का सेट बनाना है। वोवेल्स आपको पता है जिसमें स्वर होता है। ठीक है, तो वोवेल्स कितने हैं इंग्लिश में? वोवेल्स कितने हैं हमारे पास? 5 है। ठीक है, तो आप वोवेल्स बताओ। ए है, ई है, आई है, ओ है, यू, करली ब्रेसेस, एक सेट बन गया। इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं वी से। ठीक है, वी से हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, किससे बताया? वोवेल्स है। अब इसी बात को मैं बोलना चाहता हूँ इस सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैं इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा? ठीक है, मैंने इस तरीके से लिया। ठीक है, ये तो रहेगा रहेगा, करली ब्रेसेस भी रहेगा। इसे मैं मान लेता हूँ एक्स,
सभी को एक्स मान लिया मैंने, एक्स और कॉलन, इसे हम बोलते हैं कॉलन, ठीक है, इसे हम बोलते हैं कॉलन, कॉलन एक्स, एक्स क्या है, एक्स सच दैट, इसे सच दैट करके बोलेंगे एक्स, ठीक है, एक्स इज अ, एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। मैंने इस चीज को दोनों तरीके से मेंशन कर दिया, ठीक है, इसे मैंने इस तरीके से भी लिख दिया और मैंने इसे सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख दिया। मैंने इनको x माना और x में लिखा x, ठीक है, इसे बोलेंगे कॉलन, इसे कॉलन बोलते हैं, लेकिन पढ़ेंगे कैसे इसे हम, x सच दैट, x इज ए सच दैट की तरह पढ़ेंगे हम, इसे बोलेंगे x, x कैसा है, x सच दैट, x कैसा है, x इज अ वोवेल, ठीक है, x यहाँ पर आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है, x इज अ वोवेल इन ए इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि क्या बी बिलोंग करता है इस वोवेल्स में, सेट बी को, अब बोलोगे नहीं करता, तो आप क्या करोगे, क्रॉस लगा दोगे, नॉट, इट डज नॉट बिलोंग टू बी। क्या आई बिलोंग करता है, आप बोलोगे यस, तो ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो चीज बिलोंग करती है, तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, इनमें सारे यूनिक आएंगे, किसी का भी रिपीटेशन नहीं हुआ है, अब रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। इन्हें हम एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है इसमें, 5 एलिमेंट्स है, पांचों के पांचों यूनिक हैं, 5 एलिमेंट है। तो सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, इसे बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, वी बोलेंगे इसे इन सेट बी, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वी इक्वल टू 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स है इसके अंदर, ओके। इसके अंदर कोई रिपीटेशन नहीं है, इन्हें मेंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है गाइस। एक बार इसकी थ्योरी नोट डाउन कर लेते हैं, थ्योरी को लिख लेते हैं, रोस्टर की एंड सेट बिल्डर फॉर्म की, ये अपने नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। और इसको बेसिक एक तरीके का ही, इस पे काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, तब तक आप इनके अभी नोट्स बनाइए और इन्हें आपको रिवाइज भी करना है, ठीक है। तो अभी हमने जो भी पढ़ा, मैंने उसका थ्योरी लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, दोनों का मैंने थ्योरी लिखा है, रोस्टर टैबुलर फॉर्म का और सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों की मैंने थ्योरी यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो एक बार हम थ्योरी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो अभी हमने सेट किसका बनाया था, हमने सेट बनाया था वोवेल्स का, ठीक है। इंग्लिश में कितने वोवेल्स होते हैं, 5 वोवेल्स होते हैं, ठीक है। तो वोवेल्स एक्चुअली में जैसे हिंदी में छोटे बड़े होते हैं जिन्हें हम स्वर बोलते हैं, ठीक है, और बाकी का खा का ये हमारे व्यंजन होते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश में हमारे पास कुछ स्वर होते हैं, वो हमारे 5 होते हैं, ये हम इन्हें स्वर बोलते हैं, ठीक है, वोवेल्स बोलते हैं इंग्लिश में, और बाकी जितने भी बचते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमने सेट बना लिया इस तरीके से। तो आपने देखा रोस्टर फॉर्म में हम सेट किस तरीके से बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। इसे हम करली ब्रेसेस बोलते हैं, इसे हम करली ब्रेसेस बोलते हैं। इसका मतलब जो भी हम सेट बनाएंगे, ठीक है, वो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इन करली ब्रेसेस में आएंगे, ठीक है। आपको ये करली ब्रेसेस लगाना मैंडेटरी है, जरूरी है, ठीक है। आप कोई दूसरा सिंबल यूज नहीं कर सकते, कहीं आप सोचिए ये यूज कर ले या इस सिंबल का यूज कर ले, आप ऐसा यूज नहीं कर सकते। आप यूज करेंगे तो इसी का यूज करेंगे, ठीक है। बी पॉइंट क्या है, कोमा, ठीक है। हर एलिमेंट को आप सेपरेट करोगे, किससे, कोमा से सेपरेट करोगे इसके अंदर, क्योंकि अगर सेपरेट नहीं करोगे हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो एलिमेंट है कौन सा, ठीक है। तो हर एलिमेंट को, क्योंकि सारे सेपरेट एलिमेंट है, तो उन्हें सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कोमा का यूज करते हैं, ठीक है। आपने एक चीज देखा, ठीक, हमने ये वोवेल्स देखा, वोवेल्स में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आपने एक बॉक्स लिया, ठीक है, बॉक्स के अंदर आपने क्या करा, सारे के सारे वोवेल्स डाल दिए। आपको ऑर्डर पता है क्या है, ऑर्डर नहीं पता, मतलब किस ऑर्डर में, जैसे ए ई आई ओ यू या आई ओ यू, किस सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि रहेंगे तो वो 5 ही, आप कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन रहेंगे कितने, 5 के रहेंगे, ठीक है। बॉक्स में आप किसी भी जैसे आपने बॉक्स में सारे 5 के 5 ओवल्स डाल दिए, वो किसी भी सीक्वेंस में हो सकता है। तो इसका मतलब सीक्वेंस क्या होता है, मैटर नहीं करता इसके अंदर, ठीक है। ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता कि किस ऑर्डर में आप इसे रख रहे हैं, तो ऑर्डर डज नॉट मैटर, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे डॉट्स
ठीक है, किसी भी सेट को आप इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है डेफिनेटली, मतलब इनफाइनाइट, इसका कोई एंड नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितने एलिमेंट्स है, तो आप आराम से बता दोगे कि इसके अंदर 5 एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि इसमें कितने एलिमेंट्स है, तो आप नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि इसका एंड इन्फिनिटी है, ठीक है, इंडेफिनिट है, कि इसलिए हम इसे बता नहीं पाएंगे। ठीक है, तो डॉट का मतलब यही होता है, 3 डॉट लगाएंगे तो ये 3 डॉट से हमें ये पता लग जाता है कि ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एलिमेंट्स का हम रिपीट नहीं करते। जैसे एक वर्ड है स्कूल, अगर मैं स्कूल के सारे लेटर्स को सेपरेट कर दूं, ठीक है, और उनका सेट बना दूं, तो सेट मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगा। ठीक है, तो ये तो ओके है, ठीक है, इसी तरह से बनाऊंगा। लेकिन अगर आप स्कूल के सारे लेटर्स लिख दोगे इस तरह से, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? प्रॉपर्टी तो ये कहती है कि भाई रिपीटेशन तो हम कर ही नहीं सकते किसी भी, क्या कहते हैं, किसी भी एलिमेंट का। यहाँ पर मैंने इसका रिपीटेशन कर दिया है, तो इसलिए मैं इसका रिपीटेशन नहीं कर सकता, तो ये हमारा सेट नहीं बनेगा। अगर मुझे इसका सेट बनाना है तो SCHO, ओ एक बार लिख दिया, हो गया। इसको मैं 2 बार नहीं लिख सकता। ठीक है, L, तो ये मेरा सेट ये बनेगा, इसे मैं अपना सेट मानूंगा, ये मेरा सेट नहीं होगा। इतना समझ में आ गया? F पॉइंट क्या कहता है? इन अ सेट ईच एलिमेंट पोजेस डिस्टिंक्ट क्वालिटी, जैसे कि हमने बताया कि जैसे अगर इसमें वोवेल्स है तो सारे के सारे क्या होंगे? वोवेल्स होंगे, कोई सा भी कॉन्सोनेंट नहीं होगा। इस सेट के अंदर जैसी क्वालिटी का आप एलिमेंट लेंगे, सारी सभी की क्वालिटी सेम होगी। ठीक है, विच इज नॉट पोजेस बाय आउटसाइड एलिमेंट्स। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? तो ये थ्योरी है रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, या टैबुलर बोल सकते हैं आप इसे। अब हम आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, मतलब इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब है डिस्क्रिप्शन में लिखना है। ठीक है, चीज को इसमें लिखने का काम आ जाता है। जैसे मैंने सेट v इज इक्वल टू x, इनको मैंने x मान लिया, आप इसे कुछ भी मान सकते हैं, a मान सकते हैं, v मान दे, x कॉलन लगाया, x इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब इसे पढ़ेंगे कैसे, डिस्क्रिप्शन कैसे होगी, अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है, इन प्लेस ऑफ x की एनी स्मॉल लेटर कैन बी यूज, कोई सा भी स्मॉल लेटर कोई भी यूज कर सकते हैं, a भी यूज कर सकते हैं, z भी यूज कर सकते हैं, y भी यूज कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वो यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कॉमनली हम x y z a b c ये यूज करते हैं। ठीक है, तो आप भी इन्हीं का यूज कीजिए कॉमनली। ठीक है, कॉलन, इसे हम बोलते हैं कॉलन। ठीक है, इसे हम कॉलन बोलते हैं, इसे हम करली ब्रेसेस बोलते हैं, इसे हम इक्वल बोलते हैं। ये हमारा सेट हो गया। ओके, आफ्टर कॉलन के बाद क्या होता है? वी डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट। तो कॉलन के बाद हम बताते हैं कि एक्चुअली में सेट के अंदर है क्या, सेट की प्रॉपर्टी बताता है कि सेट में है क्या चीज, क्या है सेट के अंदर, वो हम सारी की प्रॉपर्टी उसकी डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब एक बार इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या है कि मान द सेट ऑफ ऑल x such that x is a vowel of English alphabet। इसी बात को अगर मुझे डिस्क्रिप्शन में बोलना है, मैंने इसे बोल दिया, लेकिन इसे मुझे रीड करना है, पूरे को रीड करना है। ठीक है, सामने वाले को रीड करके बताने, तो मैं कैसे बताऊंगा? द सेट ऑफ ऑल x, ठीक है, इसको मैं रीड कर रहा हूं पूरे को, ठीक है, पूरे सेट को। द सेट ऑफ ऑल x such that x is a vowel of English alphabet, ये मैंने पढ़ लिया। अब इस डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं क्या क्या है। इन डिस्क्रिप्शन में जो हमने करली ब्रेसेस है हमारे, इन करली ब्रेसेस का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल। ठीक है, इस करली ब्रेसेस का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल। ठीक है, और कॉलन का मतलब क्या होता है? कॉलन स्टैंड्स फॉर सच दैट। ठीक है, तो इन डिस्क्रिप्शन करली ब्रेसेस स्टैंड्स फॉर द सेट ऑफ ऑल एंड कॉलन स्टैंड्स फॉर सच दैट। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक सेट लिया, ठीक है, हमने उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, ए x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 3x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10। ठीक है, तो हमने ये बताया x जो है, x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्चुअल नेचुरल नंबर है, एंड एक कंडीशन भी दे दी कि नेचुरल नंबर तो है, लेकिन कितने नेचुरल नंबर्स आएंगे, कितने हैं, कितने, कौन से नेचुरल नंबर्स, कौन से नेचुरल, सारे नेचुरल नंबर्स नहीं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक नहीं। नेचुरल नंबर्स हमने लिए हैं 3 से बड़ा होगा, 10 से छोटा होगा। ठीक है, 3 से बड़ा होगा, 10 से छोटा होगा x। ठीक है, अब इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कैसे। हमने बताया करली ब्रेसेस,
ठीक है, करली ब्रेसेस हमने बताया। द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर, द सेट ऑफ ऑल, ऑल क्या, ऑल एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, बात क्या हो गई, ऑल नेचुरल नंबर्स, तो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, और इनके पास सच दैट, अब यहां से इसकी प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएगी, सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 3 and 10, हमने ये देखा 10 से बड़ा होगा 10 से छोटा होगा, हेंस नंबर्स आर, कितने नंबर्स होंगे, 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, आर दी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर मैं इसे आपको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोलूं तो आप कैसे लिखेंगे, सिंपल, कितने नंबर्स है आपके इसमें, 5 4 6 7 8 9, 10 तो है नहीं, 3 से बड़ा, ये हमारा नेचुरल, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरी थी रोस्टर की और सेट बिल्डर फॉर्म की, एंड आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ और बाकी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी तक के लिए आप इतना ही नोट डाउन कीजिए, और कोई भी आपका डाउट है प्लीज कमेंट, ओके गाइस। हम मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच गाइस एंड टेक केयर ऑफ यू।